हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ यश और आज हम इस वीडियो में कंस्ट्रक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो मेथड के जैसे होते हैं या मेथड के सिमिलर ही होते हैं। तो मेथड के बारे में तो आपको पता ही है। मेथड का जब भी आप कोई भी मेथड बना रहे होते हैं तो उस मेथड का कुछ नेम होता है, कुछ रिटर्न टाइप होता है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स वो लेता है। ऐसे ही कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर आप हमेशा क्लास के अंदर ही बनाएंगे। क्लास के बाहर आप कभी भी कंस्ट्रक्टर को नहीं बनाएंगे। और कंस्ट्रक्टर्स जब भी आप क्लास के अंदर बना रहे होंगे, तो जिस क्लास के भी अंदर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे होंगे तो क्लास का कुछ नेम होने वाला है, वही नेम जो है वो कंस्ट्रक्टर को देने वाले हैं। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कि जिस क्लास के भी अंदर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं उस क्लास का जो भी नेम होगा वही नेम जो है वो कंस्ट्रक्टर को देने वाले हैं। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं आपको कि कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कि कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है और कंस्ट्रक्टर का जो नेम है वो क्लास का नेम ही होता है। और कंस्ट्रक्टर का हम क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ हम जैसे क्लास में हम कुछ वेरिएबल्स वगैरह बना रहे हैं तो आप उसको उन वेरिएबल्स को कुछ वैल्यूज असाइन करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप क्लासेस वाले वीडियोस में आपको बताया था कि आप गेटर्स एंड सेटर्स का यूज़ करते हैं और सेटर्स मेथड का यूज़ आप वेरिएबल्स को कुछ वैल्यूज असाइन करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन आप उन वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। जावा में दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नो आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं कि नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर वो होते हैं जो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेते हैं। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो होते हैं जो आर्ग्यूमेंट्स ले रहे होते हैं कुछ ना कुछ वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो हम इक्लिप्स आईडीई की तरफ स्विच करते हैं और देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्ट नाम की एक क्लास बना रखी है, तो मैं यहाँ पे एक और क्लास बना लेता हूँ और उस क्लास का नेम दे देता हूँ मैं, मान लीजिए एम्प्लॉय दे दिया। एंड इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाने वाले हैं। पहले कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ आईडी होगी एम्प्लॉय की, तो हम लोग बना लेते हैं एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। इसको आई रिमूव कर देता हूँ मैं। एंड एम्प्लॉय की कुछ एज होगी तो एज बना लेते हैं। कुछ जेंडर होगा एम्प्लॉय का तो जेंडर बना लिया हमने। तो ये कुछ एम्प्लॉय के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको असाइन करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर बनाने वाले हैं। इनको कुछ वैल्यूज़ असाइन करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर बनाने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या नेम क्या रहेगा, एम्प्लॉय रहने वाला है। जो क्लास का नेम रहता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम रहने वाला है। और ये कुछ वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर रहा होगा, तो आईडी, एम्प्लॉय आईडी के लिए आईडी बना लिया मैंने। एज के लिए ए बना लेता हूँ और जेंडर के लिए जी बना लेता हूँ, इंट जी। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, जो भी आईडी की वैल्यू रहेगी वो एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी में असाइन कर दूँगा। एज में ए की वैल्यू असाइन करवा दूँगा और जेंडर में जी की वैल्यू असाइन करवा दूँगा। तो ये एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक कर दिया मैंने। टाइप मैसेज कन्वर्ट इंट, ओके यहाँ पे मैंने इंट टाइप का बनाया है, ये इसको क्या टाइप का बनाना होगा। सो ये आपका कंस्ट्रक्टर रेडी हो गया। ये हमारी क्लास बन गई और इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बना दिए हमने। अब क्या करना है, हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। और कंस्ट्रक्टर तभी एग्जीक्यूट होने वाला है जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं न्यू कीवर्ड की हेल्प से, तभी ये कंस्ट्रक्टर जो है वो खुद ब खुद कॉल हो जाता है उसी टाइम पे जिस टाइम पे हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सो एम्प्लॉय, मान लीजिए उस एम्प्लॉय का नेम है मोहन, मान लेते हैं। न्यू एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ पास कर देता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो भी आप पास करने वाले हैं, मैं आपको बता दूँ, न्यू कीवर्ड की हेल्प से आप बना रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आप जो भी वैल्यूज़ पास करने वाले हैं
वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे जाने वाली हैं और ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइनली असाइन हो जाएंगी। एम्प्लॉय आईडी, एज और जेंडर नाम के वेरिएबल्स में असाइन होने वाली हैं वो वैल्यूज़। तो वर्क कैसे करेगा ये मैं आपको एक बार वर्क फ्लो बता देता हूँ किस तरह से ये वैल्यूज़ जाने वाली हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मान लेते हैं 1254 एम्प्लॉय आईडी है, और एम्प्लॉय आईडी एज मान लेते हैं 25 एज है, और जेंडर मान लेते हैं मेल, एम स्टैंड फॉर मेल, ठीक है। तो होगा क्या, ये 1254 24 और एम जो है वो यहाँ पे पास होने वाली है। तो आईडी में 1254 जाएगा, एज में 25 जाएगा, जेंडर में एम जाएगा, और यहाँ पे ये जो भी आईडी की वैल्यू है वो एम्प्लॉय आईडी में असाइन हो जाएगी, जो भी एज ए की वैल्यू वो एज में असाइन हो जाएगी, जो भी जी की वैल्यू वो जेंडर में असाइन होने वाली है। तो यहाँ पे ये मोहन के लिए मैंने कुछ वैल्यूज़ को असाइन करवा दिए। और हम गेट मेथड्स भी बना लेते हैं ताकि हमें जब भी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना हो तो वैल्यूज़ को ये रिटर्न कर पाए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इक्लिप्स में कैसे गेटर्स एंड सेटर्स मेथड बना सकते हैं। सोर्स पे जाना है, गेटर्स एंड सेटर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आपको जनरेट कर देना है। जिनके लिए भी आपको बनाना है इनको टिक कीजिए और यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कीजिए। तो मैं आपको इस बार मैन्युअली बता देता हूँ कि और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। तो मैन्युअली बनाने के लिए आप लिखिए पब्लिक, मैं पब्लिक बना रहा हूँ इसको, और ये एक्सेस मॉडिफायर होता है। मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं जब आगे बढ़ रहे होंगे हम तब एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। तो आईडी के लिए मैं बनाता हूँ इंट गेट आईडी, और ये क्या करेगा, ये रिटर्न करने वाला है एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी को। और इस तरह से हम एज के लिए भी सिमिलर बना लेते हैं, गेट एज, और यहाँ पे रिटर्न करेगा ये एज को। जेंडर के लिए भी बना लेते हैं पब्लिक कैर गेट जेंडर रिटर्न जेंडर। तो ये 3 मेथड्स हमने बना लिए हैं। इन मेथड्स की हेल्प से आप एम्प्लॉय आईडी, एज और जेंडर को एक्सट्रैक्ट या फिर गेट इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्या जेंडर है, कुछ क्या एज है, क्या एम्प्लॉय आईडी है। एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम, एम्प्लॉय मान लीजिए पारुल नाम की कोई एम्प्लॉय है और उसकी भी कुछ आईडी है 121551 ले लेते हैं। एज मान लेते हैं 26 एज है, और जेंडर फीमेल कर देते हैं एफ। तो ये हमने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए, कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब क्या करेंगे, हम प्रिंट भी करवा लेते हैं इनकी वैल्यूज़ को। सिस आउट करेंगे, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, और मोहन से रिलेटेड हमें क्या चाहिए, एज चाहिए मोहन की। तो गेट एज, तो यहाँ पे एज प्रिंट होने वाली है। तो मैं यहाँ पे एज एक बार लिख देता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। ये हो जाएगा एज, सिस आउट जेंडर प्लस लगाऊंगा कंकैटिनेट करने के लिए, मोहन डॉट गेट जेंडर, फिर से आउट करूँगा, और यहाँ पे एज हो गया, जेंडर हो गया, और एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, मोहन डॉट गेट एक सेकेंड, मोहन डॉट, और यहाँ से हम ले लेते हैं एम्प्लॉय आईडी के लिए भी कुछ बनाया है। वो एक मेथड हम बनाना भूल गए शायद, वो है गेट आईडी नाम का मेथड बना रखा है हमने। ओके, तो ये जो है वो मोहन के लिए हो गया। सिमिलरली हम
पारुल के नाम से भी कर लेते हैं। पारुल के लिए भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मोहन को मैं पारुल से रिप्लेस कर दूँगा। यहाँ पे भी पारुल करूँगा, यहाँ पे भी पारुल करूँगा। तो ये मैंने बना दिया। अब मैं कोड को प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। कोड को कंपाइल रन करवाऊँगा और देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ये देखिए, तो ये मोहन के लिए एज आई 25 एज है, जेंडर एम है, उसकी एम्प्लॉय आईडी है 1254। और ये पारुल के लिए एज है 26, जेंडर है एफ, एम्प्लॉय आईडी है 1511। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्टर ने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर जब भी ये ऑब्जेक्ट, जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है तभी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ होगा और ये वैल्यूज़ जो है वो कंस्ट्रक्टर ने एक्सेप्ट किए और इस जो वैल्यूज़ एक्सेप्ट किए उसको इन वेरिएबल्स में असाइन कर दिया। और इस तरह से आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। और अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। उसमें आप कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे रहे होंगे तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो नो आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर होगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा, वो मैं बताना आपको भूल गया। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अगर आप मान लीजिए ये कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, इस क्लास में ये कंस्ट्रक्टर आप नहीं बनाते, तो जावा जो है हर एक क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करती है जो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होता है, जो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा होता है। और उस नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को ही हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। बिकॉज जावा जो है बाय डिफ़ॉल्ट हर एक क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर बना देती है। जब भी आप क्लास बना रहे होंगे, आप चाहे कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं उसके लिए या नहीं बना रहे हैं, जावा बाय डिफ़ॉल्ट एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने वाली है उस क्लास के लिए। तो ये बात आप याद में रखिए। और अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और उसको कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होने वाला है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।